स्वागत है दोस्तों आपका इस मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आपको देख रहे हो, आप परीक्षा बोर्ड परीक्षा आपको नज़दीक आने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो सिलेक्टेड प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे कराऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ देखिए ध्यान से, बड़ी सावधानीपूर्वक इनके एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनके गुणनफल करने हैं। सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 140 है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, 140 को लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास कोई इकाई का अंक अगर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले 2 से भाग करते हैं। या 2 से हम इसमें भाग करेंगे, 2 से 14 जीरो आएगा, 70 हो जाएंगे। फिर 2 से करेंगे 35 बार, फिर 5 से करेंगे 7 बार, फिर 7 से करेंगे 1 बार। तो इस तरीके से देखा जाए हमारे पास 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 है। आगे की बात करें, यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रश्न है 156। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी देखिए इकाई अंक आपका 6 है, तो हम इसमें 2 से भाग करेंगे। 2 7 14, 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएंगे, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, फिर 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 2 9 18। फिर 3 से करेंगे इसमें डिवाइड, तो फिर उसके बाद ये हो जाएंगे 13। फिर 13 से इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो इस तरीके से हमारे पास 156 के भी जो अभाज्य गुणनखंड हुए क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 13 हुए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दोनों प्रश्न आपके दिख रहे होंगे। एक आपका प्रश्न 2024 से पूछा गया है और एक लेटेस्ट आपका पिछले साल 2025 में पूछा गया है। चलिए आगे एक प्रश्न करते हैं सॉल्व। जैसे इसमें करना कि आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो यहाँ चलिए जांच करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपका 26 और 91। हम फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, छोटी संख्या है इसके डायरेक्ट हो जाएंगे 2 गुणा 13। फिर उसके बाद हमारे पास 91 है, 91 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो वो कैसे होंगे, 13 7 91, यानी आपका 7 गुणा 13। हमने देखा इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो आपका कॉमन है वो कितना है, 13 है। तो यहाँ पर हम देखें 26 व 91 का जो मासा होगा वो हमारे पास कितना होगा, 13। जो कॉमन होता है वो क्या होता है, मासा होता है। फिर उसके बाद एलसीएम की बात, जो कॉमन होता है उसे हम लेते हैं, वो आपका मासा होता है। अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, 26 व 91 का जो हमारे पास लासा होगा, जो कॉमन पार्ट है वो लिया जाता है, जो कॉमन नहीं होता वो भी लिया जाता है। जैसे तो आपका कॉमन नहीं तो वो लिया जाएगा और 7 भी आपका लिया जाएगा। इनका हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका देखिए मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी या 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा गुणा 7। जैसे हम 26 का गुणा 7 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 182। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, चलिए जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी हमारे पास कोई पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो हमारे पास जो एचसीएफ है और एलसीएम है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास पहली संख्या कितनी है, 26 है, और दूसरी संख्या 91 है। हमारे पास एचसीएफ जो निकला हुआ है वो 13 है और आपका एलसीएम कितना है, 182। जैसे हम इसका 26 का 91 में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो गुणा करने के बाद जो यहाँ पर सॉल्व होगा वो क्या होगा, चलिए गुणा कर लेते हैं हम यहीं पर साइड में। 26 का 91 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 नम 54, 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 नम 18, 6 और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, और 8 और 5 13, 13 की 3 1 हासिल। तो ये हो जाएगा हमारा 2366। इधर 13 के इसमें गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और फिर उसके बाद 2 हासिल। ये गुणा करने के बाद आएगा वो कितना आएगा, इधर इधर भी 366 ही आएगा इनका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसमें एक और प्रश्न दे रखा है आपका। इसमें आपका सेकंड वाला प्रश्न है 510 और 92। हम यहाँ पे 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपके 510 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 होंगे। अगर बात करें हम
92 की, तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 23। बात करें हम इन दोनों की लासा की, तो इनका लासा होगा कॉमन पार्ट। कॉमन क्या यहाँ पे 2 है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारे पास इसका जो मासा होगा, सॉरी मासा जो होता है वो कॉमन पार्ट होता है, मासा कितना होगा, 2 होगा। बात करें इसकी हम लासा की, तो लासा क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होता है वो भी होता है, जो कॉमन नहीं होता वो, तो यहाँ पर ये 2 भी लिया जाएगा, यहाँ पर आपका 3 है, 3 लिया जाएगा, 5 है 5 और 17 17 और कितना 23 है, 23 भी लिया जाएगा आपका। फिर इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा हमारा निकल के आएगा 23,460। अब हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा हमारे पास, जो पहली संख्या कितनी होगी हमारे पास 510 और दूसरी संख्या कितनी होगी 92। हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 2, और आपके पास एलसीएम कितना है 23,460। जैसे हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 2 6 12 की 2 1 हासिल 2 चौक 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4। तो इसका भी हम इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40,920। दोनों साइड कैसे रहेंगी, बराबर रहेंगी, तो हमारी जो है जाँच है वो कैसी सत्य है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास दे रखा है 65 व 117 का जो एचसीएफ है वो 65 एम और माइनस के 117 के रूप में दर्शाया गया है। हमें इसमें एम का मान याद करना है। हम क्या करेंगे, 65 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 65 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपके, 13 5 65 होता है, तो 5 गुणा 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास कितना 13 नंबर 117 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 13 हो जाएगा। बात करेंगे इसके मासापा की, तो 65 व 117 का जो मासा होगा वो कॉमन पार्ट होगा, जो आपका